गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपने अध्ययन किया कि चतुर टर्मिनल जाल क्या होता है, उससे संबंधित लूप, शाखाएं, उसके अवयव क्या क्या होते हैं। फिर अपन ने किरचॉफ के नियमों के बारे में जाना। किरचॉफ के नियमों के आधार पर किसी परिपथ का विश्लेषण कैसे करते हैं, इसका अध्ययन अपन पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। फिर था कि चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल क्या होते हैं। जैसा टाइटल में आप देख रहे हैं, Y and S पैरामीटर्स ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क। पहले वाले लेक्चर में Z पैरामीटर्स का अध्ययन किया। अब इसकी अपन थोड़ी चर्चा करें कि चतुर टर्मिनल जाल क्या होता है। इससे तो आप इंट्रोड्यूस हो ही गए हैं कि जाल की जो अपन बात करते हैं, इसका मतलब परिपथों का समूह है। इस परिपथों के समूह को अपन इस प्रकार से एक ब्लॉक डायग्राम से दर्शा सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम यानी कि उसकी बाह्य रूपरेखा है, बाह्य जो आकार है उसी को अपन दर्शाते हैं। इसके अंदर परिपथों का समूह है। अब इसको चतुर टर्मिनल जाल बनाएं तो इसके 4 टर्मिनल अपन लगा देते हैं, 2 इनपुट टर्मिनल, 2 आउटपुट टर्मिनल। इनपुट की करंट को अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं I1 को। इनपुट के सिरों के ऊपर वोल्टेज माना कि अपने पास है V1। इसी प्रकार से आउटपुट के लिए करंट अब I2 है और वोल्टेज V2 है। ये जो अपने पास सिरा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपने पास इनपुट है। यहाँ पे अपन कहें कि आउटपुट सिरा है, जिसको निर्गत सिरा भी अपन कहते हैं। अब प्राचल की अपन बात करें। 4 टर्मिनल नेटवर्क हुआ, इसके बाद है पैरामीटर्स। प्राचल क्या होते हैं। इस चतुर टर्मिनल जाल के व्यवहार को अपन कैसे रिप्रेजेंट करें, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे जानें। तो इसकी प्रॉपर्टीज ज्ञात करने के लिए या चतुर टर्मिनल जाल के व्यवहार को जानने के लिए इनके इनपुट और आउटपुट जो क्वांटिटी अपन देख रहे हैं, करंट वोल्टेज, इनके मध्य रिलेशनशिप होता है, इनके मध्य संबंध होता है। इन निवेशी एवं निर्गत राशियों के मध्य जो संबंध होते हैं उसी को चतुर टर्मिनल जाल का प्राचल कहते हैं। पहले अपन देखा कि प्राचल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? Z प्राचल, जिसका अध्ययन अपन पहले कर चुके हैं। फिर अपने पास है Y प्राचल, एवं थर्ड अपने पास है S प्राचल। H जिसको अपन सबस्क्रिप्ट में अपन कहें कि अब्रिविएशन फॉर्म है हाइब्रिड की। इसके सिंबल के बारे में बताया कि Z यहाँ क्या है। Z इम्पीडेंस है, प्रतिबाधा है। तो ये प्राचल जो पिछले लेक्चर में किया, इसको अपन प्रतिबाधा प्राचल भी कहते हैं। सेकंड जो Y अपने पास है, ये एडमिटेंस को शो करता है, प्रवेश्यता को शो करता है, इसलिए इसको प्रवेश्यता प्राचल भी कहते हैं। थर्ड जो H अपन कह रहे हैं, H एक हाइब्रिड पैरामीटर्स है, संकर प्राचल है। तो स्मॉल रूप में इसको अपन H से रिप्रेजेंट कर दिया। तीनों प्राचल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स में या परिपथ के एनालिसिस में महत्वपूर्ण योगदान है। अब यहाँ पे Z जो अपन ला रहे हैं, Z प्राचल जो अपने पास है, जिसको अपन खुला परिपथ प्राचल भी कहते हैं, खुला परिपथ प्राचल। अब चूंकि खुले परिपथ एवं लघुपतित
परिपथ जिसको शॉर्ट सर्किट अपन कहते हैं, इसके बारे में भी इंट्रोड्यूस होना होगा, क्योंकि जेड प्राचल को आप देखोगे कि इसको खुला परिपथ प्राचल भी कहते हैं। इसी प्रकार से वाई पैरामीटर जो होता है इसको लघु पतित प्राचल भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट इसमें क्या डिफरेंस है। इसकी चर्चा भी पहले वाले लेक्चर्स में अपन कर चुके हैं। थोड़ा सा अपन आज फिर इसकी चर्चा कर लेते हैं। खुला परिपथ, ओपन सर्किट की कंडीशन है कि ओपन सर्किट में I का मान अपने पास क्या होगा, 0, I0, एवं वोल्टता अपने पास होगी मैक्सिमम। इसी प्रकार से शॉर्ट सर्किट परिपथ, लघु पतित परिपथ। लघु पतित परिपथ की कंडीशन क्या होगी, लघु पतित, जिसको शॉर्ट सर्किट अपन कहते हैं, शॉर्ट सर्किट परिपथ, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस जो अपने पास हैं ओपन सर्किट से अपोजिट है। इसमें V = 0 एंड I अपने पास होगी I मैक्सिमम, अधिकतम धारा। इंपॉर्टेंट नोटेशंस अपने पास हैं, कंडीशंस अपने पास हैं लघु पतित परिपथ एवं खुले परिपथ के। अब फिर अपने पास आ रहे हैं वाई पैरामीटर एवं एस पैरामीटर। पैरामीटर्स का अपन थोड़ा सा कहें कि जेड वाई एस तीनों पैरामीटर होते हैं। इसके जो सबस्क्रिप्ट अपने पास हैं, जिसको IORF से मैंने डिनोट कर रखा है यहाँ पे। I यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट को, O यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट को, R यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्स को, उत्क्रम जिसको अपन कहेंगे, F यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड को, अग्र अपन कहें। जिस प्रकार से जेड पैरामीटर में अपन ने कहा, अपन देखा कि जेड आर क्या था, आर सबस्क्रिप्ट है, जेड तो अपन कहें कि प्रतिबाधा प्राचल है या खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल है, जिसमें सबस्क्रिप्ट अपने पास एफ भी आया था, आई भी आया था, ओ भी आया था। इसी प्रकार से अपने पास एस पैरामीटर में देखेंगे एवं वाई पैरामीटर में भी IORF अपन लगाएंगे। इनपुट प्रॉपर्टीज को अपन कह रहे हैं कि V1 I1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आउटपुट को अपन V2 I2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अंडरस्टूड है। अब अपन आते हैं वाई पैरामीटर के ऊपर या प्रवेश्यता प्राचल के ऊपर, जिसको शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर भी कहते हैं, लघु पतित प्रवेश्यता प्राचल भी जिसको अपन कहते हैं। अब इन प्राचलों को मैथमेटिकल रूप से इनकी वैल्यूज कैसे ज्ञात करें, तो कुछ अपने को अज्यूम करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि जो चार क्वांटिटी अपन लेके चले हैं V1 I1 एवं V2 I2, ये राशियां अपन कहें कि पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। अपन माने कि दो राशियां I1 एवं I2 इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, एवं दूसरी दो राशियां उसके ऊपर डिपेंडेंट है, आश्रित राशियां हैं। तो फंक्शन की फॉर्म में अपन लिखते हैं। तो जेड पैरामीटर का मान अपन ने ज्ञात किया, प्राचल का मान निकाला,
तो अपन ने माना था कि I1 और I2 अपने पास क्या है, स्वतंत्र राशियां। I1 एवं I2 स्वतंत्र राशियां हैं। तो V1 और V2 अपने पास क्या होगी, आश्रित राशियां। किसके ऊपर, I1 और I2 के ऊपर। तो उसमें लिखा कि अपने पास V1 इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन हो गया, I1 एंड I2 का। ये तो किया था अपने जेड प्राचल में। उसी प्रकार से y पैरामीटर का मान ज्ञात करने के लिए z पैरामीटर से अपोजिट अपन मानते हैं कि यहां पे V1 और V2 स्वतंत्र राशियां हैं एवं I2 एवं I2 आश्रित राशियां हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि I1 इज द फंक्शन ऑफ V1 एंड V2 एंड I2 इज द फंक्शन ऑफ द V1 एंड V2। ये एक प्रोसेस जो पहले अपन कर चुके हैं जेड पैरामीटर के लिए, उसे वही प्रोसेस अपन इसमें लागू करेंगे और वही प्रोसेस अपन एस पैरामीटर के लिए लागू करेंगे। फिर इसके बाद अपन ने क्या किया कि जो फंक्शन आए जिसको समीकरण नंबर 1 और 2 अपन माने, फिर इसका अपन टोटल डेरिवेटिव्स करते हैं, पूर्ण अवकलज करते हैं। अब पूर्ण अवकलज तो आप सभी को करना आता ही है। पूर्ण अवकलज में अपन मानते हैं कि कोई फंक्शन u अपने पास फंक्शन है x और y का, तो उसका टोटल डेरिवेटिव अपन जब निकालते हैं या अपन के du जो अपन निकालते हैं, तो du अपने पास क्या आता है, पहले x1 के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव्स, फिर x2 के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो उसी प्रकार से जब I1 का अपन डेरिवेटिव पूर्ण अवकलज निकालते हैं तो di1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू जो लिखा हुआ है, डेल I1 अपॉन डेल V1 dV1 प्लस डेल I2 अपॉन dV2 मल्टीपल ऑफ dV2। पहले अपने पास ये पार्शियल डेरिवेटिव्स, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव्स, और इसके बाद आपको सभी को आता है पूर्ण अवकलज करना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से समीकरण 2 का अपन पूर्ण अवकलज करते हैं, di2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अवकलज कर लिया तो अपने पास जो अपन देख रहे हैं समीकरण में डेल I1 अपॉन डेल V1 जो कि पार्शियल डेरिवेटिव्स है। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स में डेल I अपॉन डेल V1, इसमें चेंज बहुत कम आता है। एक प्रकार से अपने पास एक लीनियर ग्राफ आता है, ओम के नियम के अकॉर्डिंग अपन माने V इज इक्वल टू जो IR अपने पास होता है, यहाँ अपन कहें कि V और यहाँ अपन कहें अगर I ले, तो यहाँ पे अपने पास एक लीनियर ग्राफ, सीधा ग्राफ आ गया। लेकिन चेंज जब अपने पास कम हो उसको लीनियर मान सकते हैं। तो इसका मान एक लीनियर जब अपने पास आ रहा है तो इसको अपन एक कांस्टेंट मान रहे हैं, नियत, कांस्टेंट वैल्यू, नियत वैल्यू। जब नियत है तो इसको अपन कुछ मान देंगे, तो यहाँ पे अपन ने मान दिया yi का। इसी प्रकार से डेल I1 अपॉन डेल V2, इसको माना अपने पास ये yr के बराबर है। इसी प्रकार से अपन ने समीकरण 2 में देखा yf माना, yo माना। एवं पूर्ण अवकलज को अपन ने माना जो परिवर्तन है उसमें डेल I1 को रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल I1 से और डेल V1 को रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल V1 से। एंड सिमिलर वे आगे अपन ने V2 लिखा, V1 लिखा, I2 लिखा, डेल I2 को I2 से। इसी प्रकार से अभी इसको अपन ने जो y से रिप्रेजेंट किया तो उसका एक लॉजिक है। ऐसे इसको अपन y नहीं लिखा, I नहीं लिखा, R नहीं लिखा। इसका लॉजिक क्या है वो अपन आगे देखेंगे। एक बार तो अपन ने नियत है तो उनकी नियत अपन ने मान लिया। अब y को अपन, हालांकि y पैरामीटर्स कह रहे हैं तो आप समझ गए, तो y पैरामीटर्स हैं और यहाँ पे I R F O जो कि सब्सक्रिप्ट हैं। I का मतलब इनपुट, R का मतलब रिवर्स, F का मतलब फॉरवर्ड, O का मतलब आउटपुट। आगे अब इसमें क्या आता है, जो वैल्यू अपन कह रहे हैं y1, yi, yr, yf, yo। पहले वाले y को अपन y11 भी कह सकते हैं, इसको y12 कह सकते हैं, इसको y21 कह सकते हैं, इसको y22 कह सकते हैं। आगे अपन देख रहे हैं। अभी अब देखिएगा, मान लीजिएगा कि यहाँ पे v2 इज इक्वल टू मैंने 0 किया। इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली बात है। v2 इज इक्वल टू 0, v2 0 कर दिया
इसका मतलब ये टर्म्स अपने पास क्या हो गई, 0 हो गई। इसको अपन ने कर दिया, तो टर्म अपने पास क्या हो जाए, I1 इज इक्वल टू वाई आई वी वन। इसका मतलब वाई आई इज इक्वल टू क्या होगा, वाई आई इज इक्वल टू दिस टर्म I1 अपॉन V1। और इसको अपन ने क्या माना था, वाई आई को डेल I1 अपॉन डेल V1 ऊपर वाले समीकरणों से। इसको Y11 भी कह सकते हैं। तो यहां पे जो वाई आई क्या है वो अपन निकालना चाह रहे हैं, व्हाट इज द वाई आई। इससे आपको समझ में आएगा कि आई अपन ने यहां पे क्यों लगाया। अब V2 इज इक्वल टू 0, सिंपल वोल्टेज का मान क्या है, 0। जब वोल्टेज का मान 0 है तो परिपथ खुला परिपथ होगा या लघुपथित परिपथ होगा, क्या कौन सा होगा, V2 जब 0 है तो अपने पास परिपथ लघुपथित होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। क्लियर, एक बात तो ये शॉर्ट सर्किट हुआ, लघुपथित परिपथ है। दूसरा V2, ये 2 जो अपने पास आ रहे हैं ये निर्गम राशि को व्यक्त करते हैं, आउटपुट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब निर्गम परिपथ अपने पास कैसा हो, लघुपथित हो, कंडीशन है। तब वाई आई अपने पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, I1 अपॉन V1 को। अब ये I1 अपॉन V1 जो अपने पास है समीकरण 1 से, कि वाई आई इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, वाई आई इज इक्वल टू I1 अपॉन V1। I1 1 यहाँ पे क्या है, निवेशी राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओम के नियम से अपने को पता है V अपॉन आई क्या होता है, V अपॉन आई का मात्रक क्या आता है, ओम का मात्रक आता है, या अपन के प्रतिरोध होता है। लेकिन यहाँ पे तो I1 अपॉन V1 आ रहा है, इसका मतलब उस प्रतिरोध से अपोजिट है। अब प्रतिरोध से अपोजिट है तो ये जो क्वांटिटी अपने पास है एडमिटेंस, जनरल व्यू में अपन इसको क्या कहेंगे, वहां पे तो अपन कह देते हैं कि जब रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो कंडक्टिविटी अपन कहते हैं। तो वहां पे भी ऐसा कुछ, यहाँ भी कुछ ऐसा है। यहाँ पे I1 V1 को जनरल वर्ड जब अपन प्रतिबाधा देते हैं तो प्रतिबाधा का व्युत्क्रम हुआ, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम जिसको अपन प्रवेश्यता कहते हैं, एडमिटेंस कहते हैं। और चूंकि यहाँ पे I1 और V1 है, इनपुट से संबंधित है, तो यहाँ पे वाई आई अपन लगा दिया, इनपुट प्रवेश्यता। तो ये अपने पास क्या हुआ, निवेशी परिपथ की प्रवेश्यता, जबकि निर्गम परिपथ लघुपथित हो, शॉर्ट सर्किट हो। तो इसको अपन इस प्रकार से नोट भी कर रखा है, शॉर्ट सर्किट इनपुट 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 एडमिटेंस, निवेशी प्रवेश्यता, जबकि वेन, जबकि क्या हो, आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किट, यानी कि निर्गम टर्मिनल लघुपथित हो, V2 इज इक्वल टू 0। तो अपन क्या लिखें ये आप सबको आना चाहिए। अब सेकंड अपन ले रहे हैं, वाई आई होगा, वाई आर लेके चल रहे हैं, और क्लियर करते हैं, आपको क्लियर होगा कि वाई आर का मान अपन कैसे निकालें। वाई आर का मान निकालें समीकरण में देखिएगा, तो इसका मतलब ये जो टर्मिनल है इसको अपन क्या करें, शून्य करें, इसको शून्य करें, यानी कि इसको खत्म करें। ये खत्म क्या होगा, जब V1 इज इक्वल टू क्या हो अपने पास, 0 हो। V1 0 होगा तो ये टर्म अपने पास 0, पहले वाला टर्म 0। तो वाई आर इज इक्वल टू अपने पास क्या आया, यहां से वाई आर इज इक्वल टू I1 अपॉन V2। अब V1 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब V 0 है, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट तो है। कौन सा सिरा शॉर्ट सर्किट है, निवेशी सिरा, V1 से रिप्रेजेंट कर रहा है। तब वाई आर अपने पास क्या है, I1 अपॉन V2। अब वही अपने पास ऊपर I है, नीचे V है, तो मात्रक तो अपने पास प्रवेशिता का है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपन कहें कि इनपुट I1 यहाँ पे इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 यहाँ पे आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से एक ट्रांसफर जैसा हो गया, निर्गत से
निवेशी या निवेशी से निर्गत। लेकिन इस प्रकार से जब I1 पहले अपन के निवेशी परिपथ की धारा और निर्गम परिपथ में जब वोल्टेज का रेशियो आता है तो उसको अपन रिवर्स एडमिटेंस कहते हैं, उत्क्रमित प्रवेशिता। यहां पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि YR इज इक्वल टू Y12 इज इक्वल टू I1 अपॉन V2, शॉर्ट सर्किट रिवर्स ट्रांसवर्स एडमिटेंस, लघुपतित उत्क्रम अंतरित प्रवेशिता, जबकि V1 0 हो, यानी कि इनपुट टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हो जो लिखा रहता है। तो इसको अपन YR को क्या कहेंगे? लघुपतित उत्क्रम अंतरित प्रवेशिता। R यहाँ रिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर्स यानी कि उत्क्रमित, और ट्रांसफर यानी कि अंतरित हो रहा है निर्गम से निवेशी में। ये निवेशी से निर्गत भी हो तो आगे अपन देखेंगे उसमें फॉरवर्ड आएगा। यहाँ पे I1 V2 है तो रिवर्स अपन कर रहे हैं। मात्रक अपने पास किसका रहा है? प्रवेशिता का। और चूंकि ये अगर सारणिक रूप में इसको Y12 लिख रहे हैं, Y11 है तो Y12 हो गया। इसी प्रकार से YF क्या हो जाएगा? 2 वाली श्रेणी में तो Y21, और YO क्या हो जाएगा? Y22। आपको जो समझना है वो इंपॉर्टेंट अपने पास यही है कि YI है, इसका मान अपन कैसे निकालें, YR है, इसका मान अपन कैसे निकालें। मान लीजिएगा कि चतुर्थ टर्मिनल जाल दे दिया और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया और उसमें पूछेंगे YI का मान निकालो या कहें कि प्रवेशिता प्राचल का मान निकालो, तब आपके पास ये काम में आएगी, तब ये कंडीशंस काम में आएंगे कि YI का मान निकालने के लिए निर्गम परिपथ जो अपने पास है V2 को 0 करना पड़ेगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। तब I1 निवेशी परिपथ पे धारा और वोल्टता का जो अनुपात होगा वो I होगा। इसी प्रकार से YR का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब YF और YO का मान ज्ञात कर रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जब अपने को YF का मान ज्ञात करना है, YF इसको मैं सारणिक फॉर्म में लिखूं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं Y21, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान जब ज्ञात करना है तो इस समीकरण से V2 का मान जब अपन 0 कर दें, दिस इज 0, V2 को जब अपन 0 कर दें तो इसका मतलब ये टर्म्स अपने पास खत्म हो गई सिस्टम। फिर ये क्या आ गया? I2 इज इक्वल टू YF V1, यानी कि YF इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया? YF इज इक्वल टू I2 अपॉन V1। क्लियर है इस समीकरण से? अब अपने पास वो कंडीशंस लगानी है कि इसमें अपन ने V2 को 0 किया। अब V तो 0 है, इसका मतलब ये तो होगा शॉर्ट सर्किट है। लेकिन कौन सा? निवेशी परिपथ शॉर्ट सर्किट है कि निर्गम परिपथ शॉर्ट सर्किट है? तो यहाँ V2 इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब निर्गम परिपथ क्या है? शॉर्ट सर्किट। इस कंडीशन में YF इज इक्वल टू क्या होगा? I2 अपॉन V1। इसका जो मात्रक आता है I अपॉन V है तो एडमिटेंस का मात्रक, प्रवेशिता का मात्रक, लेकिन यहाँ पे 2 आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 अपने पास क्या है? इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो इस प्रकार से कंडीशन हो कि निवेशी परिपथ का वोल्टेज रहे और निर्गम परिपथ का अपने पास करंट रहे तो वहाँ पे फॉरवर्ड कंडीशन होती है। लेकिन चूंकि ट्रांसफर जैसा हो रहा है, इसको अंतरित अपन कहते हैं, तो इसको अपन रिप्रेजेंट कर देंगे कि फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। शॉर्ट सर्किट तो सभी में लगेगा। कंडीशन कौन सी रहेगी? जब निर्गम परिपथ अपने पास कैसा हो? शॉर्ट सर्किट हो। आगे अपन देखते हैं। ये अपन ने जो यहाँ पे लिखा कि YO यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, YF यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? YF I2 अपॉन V1, जिसको शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस अपन कह रहे हैं, यानी कि लघुपतित परिपथ की अग्र अंतरित प्रवेशिता, जबकि V2 इज इक्वल टू 0 हो। जब V2 0 इसका मतलब क्या है? आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड। उनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तब अपने पास I2 अपॉन V1 का अनुपात होगा, उसको अपन क्या कहेंगे? YF। इसी प्रकार से Y0 का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। जो पहले वाले प्रोसेस से मैंने आपको समझाया कि Y0 का मान जब ज्ञात करेंगे तो अपने पास क्या होगा? V1 को 0 करना पड़ेगा। जैसे अपन कहें अभी देखा V1 को जो अपन 0 कर रहे हैं तब अपने पास YO का मान निकालेंगे। YO इज इक्वल टू आएगा I2 अपॉन V2। यहाँ पे I2
ये आप देख रहे हैं I2 यानी कि अपने पास क्या है, निर्गम धारा, V2 निर्गम वोल्टता। इन दोनों का जो अनुपात है उसका जो मात्रक है प्रवेश्यता का मात्रक है, तो इसको अपन निर्गम प्रवेश्यता कह सकते हैं, आउटपुट एडमिटेंस। यानी चूंकि सभी में शॉर्ट सर्किट लग रहा है तो शॉर्ट सर्किट आउटपुट एडमिटेंस कब, जब V1 = 0 हो। V1 0 है यानी कि इनपुट से संबंधित है, वोल्टता का मान 0 है, तो इनपुट टर्मिनल कैसे होने चाहिए, शॉर्ट सर्किट, तो इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ये आपको समझना जरूरी है, इसी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन याद कर सकते हैं, इसी से आपका बेसिक्स जो है वो क्लियर होता है। दिस इज इम्पोर्टेंट। इसमें जो अपन y1, y12, y22, y21 जो अपन ने कहा, या yi, yr, yf, yo कर रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, y पैरामीटर्स यानी कि अपने पास क्या है, एडमिटेंस पैरामीटर। और चूंकि अब आपने देखा कि जब z पैरामीटर निकाला अपन ने, तो वहाँ पे सभी में कंडीशन अपने पास क्या आई, z पैरामीटर में आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अब इसमें देखिएगा कि z पैरामीटर जो अपन निकाल रहे हैं, तो z पैरामीटर में अपन देखा कि सब में i का मान अपने पास क्या आया, i = 0, कंडीशन से निकाला, कंडीशन से इसमें देखे। और जब y पैरामीटर निकाल रहे हैं तो इसमें अपन देख रहे हैं, इसमें v = 0। v = 0 का मतलब क्या है, जनरल व्यू में या तो v1 = 0 होता है या v2 = 0 होता है। और z पैरामीटर में क्या होता है, या तो i1 = 0 या तो i1 = 0 या i2 = 0। इसमें या तो v1 = 0 या v2 = 0। अभी 0 जो आ रहा है उसमें, तो उसमें अपन कह रहे हैं ये ओपन सर्किट है और ये अपने पास क्या है, शॉर्ट सर्किट है, तो उसमें खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल, और इसमें अपने पास क्या है, लघुपथित प्रवेश्यता प्राचल। लघुपथित एक जनरल वर्ड हो गया, और अपन कहें कि ओपन सर्किट खुला परिपथ एक जनरल वर्ड हो गया। उसमें सभी केसेस में जो पैरामीटर्स निकालते हैं उसमें i का मान 0 रहता है, या तो i1 = 0 या i2 = 0। और प्रवेश्यता प्राचल में या तो v1 = 0 या v2 = 0। ये कंडीशन अपन लगाते हैं, इसका मतलब ये लघुपथित प्राचल कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं इसी प्रकार से, उसको सारणिक व्यू में अपन लिख सकते हैं, i1 = दिस वैल्यू और i2 = दिस वैल्यू। जैसे आप देख रहे हैं सारणिक रूप में अपन ने इसको सारणिक में लगा दिया, इधर i11 = ये अपने पास y के रूप में सारणिक रख दिया, इधर अपने पास है v1 v2। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अपने पास ये देख रहे हैं y1, y2, y21, y22, इसको प्रवेश्यता मैट्रिक्स कह सकते हैं, एडमिटेंस मैट्रिक्स, क्योंकि y11, y12, y21, y22। इसी प्रकार से अपन ने z11 बनाया था z पैरामीटर्स के लिए। अब ये क्यों बना रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आगे अपन ये काम में आएगा, इसमें इंटर रिलेशनशिप ज्ञात करने के लिए, इसका अपन बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में एस पैरामीटर का अध्ययन करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।